हेलो दोस्तों, बेस्ट वेलकम बैक। आज हम अ, देखेंगे दृष्टि आईएएस के डेली करंट क्विज का मासिक संग्रह में इसमें अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के वाइब टाइप में है। तो इस ये भाग 1 है और इसका भाग 2 भी है। इस तरह करते हुए हम आगे के महीनों का देखते हुए सॉल्व करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईयूसीएन की खतरे वाली प्रजाति की लाल सूची में बाघ को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 1 हो गया कैस्पियन बाघ, जावन बाघ, बाली बाघ। बाघों की विलुप्त उपप्रजातियां हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो इसमें से कौन सा कथन, उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर है ए, केवल एक और दो, क्योंकि इसमें जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो श्रीशैलम है। श्रीशैलम श्रीशैलम है। और तो श्रीशैलम इसका मतलब तीसरा गलत हो गया, तो एलिमिनेट करेंगे। डी, सी और बी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा केवल एक, ए, केवल एक और दो दोनों। और अब जब बता दूं आपको कि बाघ को 8 उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से ये तीनों विलुप्त हो चुकी हैं। बाकी की 5 में है बंगाल टाइगर, उसके बाद है आमूर बाघ, दक्षिण चीन बाघ, और 3 हो गया, और चौथा है सुमात्रन बाघ, और 5वां है भारत चीनी बाघ, जो महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। और ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, और आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय हो है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील। लोकटक झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मणिपुर में ये लोकटक झील है जो मीठे पानी की झील है। और इस पे केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तो तीसरा भी सही हो गया। यह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन तीसरा, स्टेट बैंक एसबीआई एकमात्र ऐसा संस्थान नहीं है जिसके पास चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने का अधिकार है। तो जो चुनावी बांड जारी करता है वो आरबीआई करता है अपने जो अधिकृत जो बैंक हैं उनके साथ मिलके। तो ये एकमात्र है, तो ये गलत हो गया। पहला तो गलत हो गया। दूसरा, चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध है, ये सही हो गया। तो इसका उत्तर हो गया केवल 2, बी। ठीक है, तीसरा का बी। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांक नेस्डा, यह प्रशासनिक, इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन है यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। और जो इसका ये मापदंड है, इसमें मापदंडों में 3 मापदंड होते हैं। 3 मापदंडों में एक है पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा, और जो ये लास्ट वाला है केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता। तो ये भी सही हो गया। इसका सही उत्तर है सी उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1984 में महालेखाकार के कार्यकाल को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में
नामित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक पर्स का मुख्य संरक्षक कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो भारत सरकार द्वारा व्यय होता है उसकी सुरक्षा करता है, और ये जो रिपोर्ट बनाता है वो सीधे सीधे राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। तो तीसरा देखते हैं, संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, तो ये तीनों सही हो गया। तो पांचवा का डी सही उत्तर हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पहला पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी MPhil पाठ्यक्रम बंद किए जाएंगे और स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्तर के सभी पाठ्यक्रम अंतर विषय के रूप में शामिल होंगे। ये उसके बाद दूसरा वाला है, उत्कृष्ट शोध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को एक शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। तीसरा हो गया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI को चिकित्सक और कानूनी शिक्षा सहित संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें आंसर है, इसका आंसर है सी, यानी कि केवल 3। मतलब कौन सा सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है, बल्कि बाकी ये दोनों सही है। सभी MPhil पाठ्यक्रम बंद किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। स्नातक और स्नातकोत्तर और PhD स्तर के सभी पाठ्यक्रम अंतर विषय के रूप में शामिल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट शोध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को एक शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया जाएगा, दोनों सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, ये सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, 1। नंबर 2, यह मिट्टी के pH स्तर को मापता है, नंबर 2। नंबर 3 है वास्तविक वाष्पीकरण और परिकलित संभावित वाष्पीकरण इस सूचकांक के प्रमुख मापदंड हैं। इसका उत्तर है सी। कौन सा कथन सही है, सी, केवल 3। क्योंकि जो ये शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक है, ये नीति आयोग नहीं जारी करता है, यह भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी होता है। और ये जो होता है, पानी जो किसी भी ज़िले में जो पानी की कमी होती है मिट्टी में, उसको मापता है, न कि ये pH मान को। तो पहला और दूसरा गलत हो गया, सही है केवल 3। तो सी सही है। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये साइंस एंड टेक का है। अनफोल्ड एक डीप न्यूरल नेटवर्क आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है, ठीक है। दूसरा है, रोज TTA फोल्ड उपकरण अल्फा फोल्ड की तुलना में अधिक सटीक रूप से प्रोटीन परिसंरचना की भविष्यवाणी कर सकता है। निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें उत्तर है केवल 1, अर्थात अल्फा फोल्ड जो है एक डीप न्यूरल नेटवर्क आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है, लेकिन ये जो रोज TTA फोल्ड उपकरण है अल्फा फोल्ड की तुलना में कम सटीक रूप से भविष्यवाणी करता है, अतः ये दूसरा गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल 1, ठीक है। अब अगला देखेंगे, हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार तंबाकू का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। दूसरा पढ़ेंगे, भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए,
जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार तंबाकू का उपयोग शहरी क्षेत्रों में कम होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। तो पहला तो गलत हो गया। और जो भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, ये पहला नहीं है, जब बल्कि सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड पोजीशन पे है। तो सही कोई नहीं है। तो इसका हो गया उत्तर डी, न तो 1 न तो 2। उसके बाद अगला देखेंगे, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसमें देखेंगे इसका पहला मामला 1920 के दशक में अफ्रीका में दर्ज किया गया था। बिल्कुल सही लग रहा है। यह एक संक्रामक बीमारी है और मनुष्यों से जानवरों में भी फैल सकती है। ठीक है। और तीसरा देखेंगे, इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। तो ये जो इसकी क्वेश्चन है, इसमें से उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका डेफिनेशन व्याख्या देख सकते हैं। हाल ही में केरल के एक निजी सुअर फार्म में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। पिछले 10 दिनों में इस बीमारी के कारण फार्म के 15 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है। घरेलू और जंगली सुअरों को संक्रमित करता है और रक्तस्रावी बुखार के एक तीव्र रूप की ओर ले जाता है। इसका पहला मामला 1920 के दशक में अफ्रीका में दर्ज किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ये मनुष्यों में नहीं फैलता है, बल्कि जानवरों में फैलता है और इसका कोई उपचार अभी तक नहीं हुआ है, मतलब उपचार उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 3। ठीक है। तो आप अगर अच्छा लगा हो सीरीज तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अब आगे जो बच्चा है उसको हम अगली वीडियो में करते हुए धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन को सार्थक जो है क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।